फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम ही रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग का उच्चारण स्थान है ए है मूर्धा, बी है दंत, सी है ओष्ठ एंड डी है कंठ। तो क ख ग घ अंग, ये तो ये जो है फ्रेंड, ये जो है ये कंठ से निकलता है। क ख ग घ अंग। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो है त, दंत, दंत द, जिसमें दांत का भी उपयोग हो रहा है ना। तो त क्या है? त का जो उच्चारण स्थान है वो बी हो जाएगा, दंत है। ओके, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ए है बड़ा, बी है देवर, सी है पुत्र एंड डी है छोटा। तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ज्येष्ठ जो होता है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। ओके, तो ज्येष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़। प मतलब ओष्ठ का यूज हो रहा है ना। जहाँ हम लिप्स की बात करते हैं, जैसे जो वर्ड से मेरे लिप्स अटैच हो, जैसे प, जहाँ लिप्स का बात हो वो जो है वो प वर्ग है। ओके, तो प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि। उसका विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। ए है अतिवृष्टि, बी है अनावृष्टि, बी है अनिवृष्टि, सी है अनावृष्टि एंड डी है अनुवृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम जो है वो है हो जाएगा अनावृष्टि। राइट आंसर सी हो जाएगा। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो ए है समूह शब्द, सेकंड है संयुक्त शब्द, थर्ड है वर्णमाला एंड फोर्थ कोई नहीं। तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पुस्तक कौन सा शब्द है? पुस्तक कौन सा शब्द है? ए है तद्भव, बी है तत्सम, सी है देशज एंड डी है विदेशज। तो पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार को दर्शाता है? तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो जिसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती हुई है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ओके, च च च, तो चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति जो हुई है ये कौन सा अलंकार है? ये जो अलंकार है ये अनुप्रास अलंकार है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ए है दुपट्टा, बी है प्रकृति, सी है फुलका एंड डी है हीरा। तो स्त्रीलिंग जो होता है वो है प्रकृति। ओके, प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखते हैं फ्रेंड, आग का कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? ए है तत्सम शब्द है, बी है तद्भव शब्द है, सी है देशज है, डी है विदेशज है। तो आग जो है फ्रेंड वो तद्भव शब्द है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नाक कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? तो ए यौगिक, बी है रूढ़, सी है योग रूढ़ एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो है फ्रेंड वो रूढ़ शब्द है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, मधुशाला के रचनाकार कौन है? तो ए है हरिवंश राय बच्चन, बी है सुमित्रा नंदन पंत, सी है सूरदास एंड डी है महादेवी वर्मा। तो मधुशाला के रचनाकार जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन है। आगे देखेंगे, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? अब तालव्य, जिसमें तालु की बात होती हो वहाँ से च वर्ग निकलता है। ओके, तो ए है वर्ष वर्ण, बी है तालव्य, सी है कंठ एंड डी है दंत। तो राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, तालव्य। आगे देखते हैं, मैं अध्यक्ष फिल इन द ब्लैंक्स अपने निर्णय पर पुनः विचार करने फिल इन द ब्लैंक्स निवेदन करता हूँ। तो इसमें कौन सा शब्द होगा? ए है के और हेतु, बी है को और का, सी है की और से एंड डी है को और पर। मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निमंत्रण करता हूँ। ओके, इसमें ये हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, फूल कौन सा संज्ञा है? फूल जो है कौन सा संज्ञा है? ए है समूहवाचक, बी है जातिवाचक, सी है व्यक्तिवाचक एंड डी है भाववाचक। फूल जो है फ्रेंड वो जातिवाचक संज्ञा है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है? ए है व्यक्तिवाचक, बी है भाववाचक, सी है समूहवाचक एंड डी है कोई नहीं। तो ईमानदारी जो है फ्रेंड वो भाववाचक संज्ञा है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबोदर जो है वो कौन सा शब्द है? ए है रूढ़ है, बी है यौगिक है, सी है योग रूढ़ है, डी है सभी है। तो लंबोदर जो है फ्रेंड वो योग रूढ़ शब्द है। ओके, लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ए है स्वर्गीय, बी है लौकिक, सी है पार्थिव एंड डी है अदिति। तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है अदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? ए है कम सुनना, बी है सुनी बात पर विश्वास करना, सी है दूसरों की बात मानना, डी है कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ जो होता है फ्रेंड वो होता है सुनी बात पर विश्वास करना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छह वर्ड किसके योग से बना है? छह वर्ड। तो ए है क प्लस स, बी है क प्लस च, सी है क प्लस छ, डी है क प्लस स। तो छह वर्ड जो बना है वो क प्लस स के योग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए है अस्पृश्यता, बी है अस्पृश्यता, सी है अस्पृश्यता एंड डी अस्पृश्यता। तो शुद्ध वर्तनी का चयन जो है वो है अस्पृश्यता। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुव्रीहि समास, डी है द्विगु समास। तो दोपहर में जो समास है फ्रेंड वो द्विगु समास है। ओके, क्योंकि दो आया, जहाँ संख्या आ जाए आगे तो वो वहाँ जो होगा वहाँ द्विगु समास होगा। ओके, तो दोपहर क्या है? द्विगु समास है। पुलिंग है, पुलिंग कौन सा है? ए है सुबह, बी है जीरा, सी है मिर्ची एंड डी है दृष्टि। तो पुलिंग जो है वो जीरा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। निर्मल का विलोम क्या है? ए है अभद्र, बी है मलिन, सी है विषम एंड डी है कोमल। तो निर्मल का जो विलोम होता है वो मलिन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। दुअन्नी समास किसमें आता है? दुअन्नी यानी दो की बात कर रहा है, तो यहाँ संख्या आ गया। संख्या जो है दुअन्नी जो समास है वो है ए अव्ययी भाव समास, बी है द्विगु समास, सी है बहुव्रीहि समास एंड डी है कर्मधारय समास। तो ये है द्विगु समास। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द क्या है? तो अशुद्ध जो है ए है एकत्र, बी है नीरस, सी है मंत्रिमंडल एंड डी है योग्य। तो मंत्रिमंडल में जो है बड़ी की मात्रा, तो मंत्रिमंडल में छोटी की मात्रा होगी। ओके, तो ये अशुद्ध है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए है जयशंकर प्रसाद, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है महादेवी वर्मा, डी है मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था वो महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण देखिए 1 2 3 4, मतलब विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ए है 2, बी है 4, सी है 6 एंड डी है 3। तो विशेषण जो होते हैं फ्रेंड वो 4 प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ए है 1 भेद होते हैं, बी है 2 भेद होते हैं, सी है 3 भेद होते हैं, डी है 4 भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में कौन सा समास है? ऐसे तो ए है कर्मधारय समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है कोई। तो तिरंगा में जो समास है फ्रेंड इसमें अगर द्विगु समास दे दिया है, अगर द्विगु समास देगा और बहुव्रीहि नहीं देगा तो द्विगु समास हो जाएगा। ओके, अगर द्विगु नहीं देगा बहुव्रीहि दे देगा तो यहाँ तिरंगा में जो समास हो जाएगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो दिया था एग्जाम में पूछा था क्वेश्चन, तो इसमें द्विगु समास नहीं दिया था कहीं, तो तिरंगा में जो समास होगा वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवि का स्त्रीलिंग क्या है? तो ए है कवित्री, कवियाड़ी, कवित्री एंड कोई नहीं। तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है फ्रेंड वो कवित्री होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या है? ए है सूर्याणी, बी है सूरी, सी है सूरा एंड डी है सूर्या। तो सूर्य का स्त्रीलिंग जो होता है वो सूर्या होता है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाप पुण्य का कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ए है द्विगु समास, बी है अव्ययी भाव समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है कोई नहीं। तो पाप पुण्य, तो ये द्वंद्व समास है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। कहार का लिंग बदलें, कहार का लिंग बदलना है तो ए है कहार, बी है काहुराइन, सी है कहाराइन, सी है कहारीन। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कहारीन। ओके,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस प्रकार कारक की विभक्ति हुई है? तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, से जो है वो उसका यूज कर रहा है ना वृक्ष को काटने के लिए, तो यहाँ करण कारक का उपयोग हो जाएगा। ओके, ए है अधिकरण, बी है संप्रदान, सी है करण एंड डी है आपादान। तो वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यहाँ जो है वो करण कारक हो जाएगा, करण कारक की विभक्ति हुई है। ओके, करण से जो है वो करण कारक से यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैं आज नहीं पढ़ूंगा में कौन सा समास है? ए है निषेधवाचक वाक्य है, बी है विधिवाचक वाक्य है, सी है आज्ञावाचक वाक्य है, डी है संकेतवाचक वाक्य है। तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा में जो है निषेधवाचक वाक्य है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ए है कर्म तत्पुरुष, बी है करण तत्पुरुष, सी है संप्रदान तत्पुरुष, डी है कोई नहीं। तो रस भरा जो है फ्रेंड वो करण तत्पुरुष समास है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। मामा का बहुवचन बताएं, मामा का बहुवचन क्या होता है? ए है मामा वर्ग, बी है मामा, सी है मामागण, डी है मामा लोग। तो मामा का बहुवचन जो होता है वो मामा ही होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? नेता का स्त्रीलिंग क्या है? ए है नेतृत्व, बी है नेता, सी है नेत्री एंड डी है नेतानी। तो नेता का स्त्रीलिंग जो होता है फ्रेंड वो नेत्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। वीड़ा पाड़ी कौन सा समास है? वीड़ा पाड़ी जो है कौन सा समास है? ए है करण तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है बहुव्रीहि समास एंड डी है द्वंद्व समास। तो वीड़ा पाड़ी जो है फ्रेंड वो बहुव्रीहि समास है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नवयुवक कौन सा समास है? नवयुवक कौन सा समास है? तो ए है कर्मधारय समास है, बी है बहुव्रीहि समास है, सी है द्वंद्व समास है एंड डी है द्विगु समास है। तो नवयुवक में जो समास है वो कर्मधारय समास है। ओके, आगे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से फिदरत का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो ए है समय, बी है आराम, सी है स्वभाव एंड डी है खूबसूरत। तो फिदरत का समानार्थी शब्द जो होता है वो स्वभाव होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चतुराई लीनी, इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ए है यमक अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है रूपक अलंकार, डी है अनुशोक्ति अलंकार। तो कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इनमें जो अलंकार है फ्रेंड वो यमक अलंकार का यूज हुआ है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रतिदिन कौन सा समास है? ए है बहुव्रीहि समास है, बी है द्वंद्व समास है, सी है अव्ययी भाव समास है, डी है द्विगु समास है। तो प्रतिदिन जो है फ्रेंड वो अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कात्यायनी किस युग की रचना है? तो ए है रहस्यवाद, बी है प्रयोगवाद, सी है छायावाद एंड डी है प्रगतिवाद। तो कात्यायनी जो है फ्रेंड वो छायावाद युग की रचना है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो एक छायावादी कवि थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है। तो देशभक्ति में जो समास है फ्रेंड वो तत्पुरुष समास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा है? तो ए बधुएं, बी है बधुओं, सी है बधुएं, डी है बधुएं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, बधुएं है। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ए है श्लेष अलंकार, बी है उपमा अलंकार, सी है अनुप्रास अलंकार, डी है मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो ए है सुधा, बी है चंद्रमा, सी है प्रकृति एंड डी है धरती। तो सुधा शब्द का जो अर्थ है फ्रेंड वो धरती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सोना कौन सी संज्ञा है? ए है भाववाचक, बी है समूहवाचक, सी है द्रव्यवाचक एंड डी है कोई नहीं। तो सोना जो है फ्रेंड वो संज्ञा जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सतसई के लेखक कौन है? तो सतसई के लेखक जो हैं भगवती चरण वर्मा हैं, बिहारी लाल हैं, हरिवंश राय बच्चन है, अशोक सराफ है। तो बिहारी सतसई जो है वो सतसई के लेखक जो हैं बिहारी लाल जी हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा।
समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आधा तीर तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है दो चीज़ों का मिश्रण। बी है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। सी है आधा आधा खाना। डी है तीतर और बटेर मिलाकर खाना। तो आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का जो अर्थ है वो है बेमेल चीज़ों का मिश्रण। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। दैनी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें जो प्रत्यय है फ्रेंड वो ई प्रत्यय है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? वो फणीश्वरनाथ रेणु हैं। दिए गए विकल्पों में से उड़ का विद्यार्थी शब्द क्या कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स शीत। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो वो दास भाव की थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है? तो वो है जितेंद्री। नीचे दिए गए वाक्यों में से एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो वो है फ्रेंड, युद्ध में जो स्थिर रहता है वो है युधिष्ठिर। ओके, और शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता है उसे हम शैव कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वरनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के जो होते हैं फ्रेंड 6 भेद होते हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह है। ओके, आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द क्या है? आहा शब्द जो है फ्रेंड वो अव्यय है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो वो पानी है। पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पौ प्लस अन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन करना है। हाँ हाँ सब ठीक है। तो फर्स्ट है विधानवाचक वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाक्य है, संदेह वाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। तो विस्मयादिबोधक वाक्य है। ओके, आगे देखते हैं अंशुमाली शब्द में कौन सा समास है? ए है द्विगु समास, बी है बहुव्रीहि समास, सी है द्वंद्व समास एंड डी है अव्ययी भाव समास। अंशुमाली में जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। इनमें से कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन शब्द का जो पर्यायवाची है वो है पुरुष, बिहि, वन और आग। तो कानन का पर्यायवाची जो है फ्रेंड वो वन है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। पगड़ी रख घी चख लोकती का अर्थ क्या है? ए है मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है, पढ़ लिख कर भी अनुभवहीन, निश्चल होकर कुछ पाना, बदनामी से बुरा नेक नामी। तो निर्लज होकर कुछ पाना जो है वही है इसका अर्थ। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। पगड़ी रख घी चक का निर्लज होकर कुछ पाना। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। रूप का विलोम शब्द क्या है? ए है स्वरूप, बी है सेकंड अनुरूप, थर्ड है प्रतिकूल एंड फोर्थ है कुरूप। तो रूप का विलोम जो होता है फ्रेंड वो कुरूप होता है। निम्नलिखित में से अशुद्धवर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अतेष्ठी, अष्टांग योग, अनभिज्ञ, अवाम। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा अतेष्ठी। मेरा सूखा गला पानी के लिए मरे जा रहा है वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो वो है गुणवाचक विशेषण। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है दिखावटी रुदन, महापुरुषों का निरादर करना, संकट में पड़ना, जगह छोड़ना। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, महापुरुषों का निरादर करना। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो फर्स्ट है मेरी शुभकामनाएं हर उस व्यक्ति के साथ हैं जो मेहनत करता है और अपने सपने पूरा करने के लिए बेचैन रहता है। तो इसमें क्या है? इसमें जो वर्तनी संबंधी त्रुटि है। ओके, आगे देखते हैं पृच्छक का क्या अर्थ है? ए है पृष्ठ देने वाला, इच्छा करने वाला, प्रश्न बनाने वाला, प्रश्न पूछने वाला। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रश्न पूछने वाला। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है जो न्याय को अच्छी प्रकार को जानता है। तो वो होता है न्यायी। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है वह क्रिया कौन सी क्रिया है? तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है फ्रेंड वो है अपाद, अपाद हस्त। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। वाक्य के लिए एक शब्द के अनुचित विकल्प की पहचान कीजिए। तो वो है इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक, जहाँ कोई दूसरा न हो एकाक्ष, जो कल्पना से परे हो कल्पनानित, जो बात छिपाई जाए गोपनीय। राइट आंसर डी हो जाएगा।
शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। नाहर नहर, तो नाहर नहर क्या है? ए फर्स्ट लकीर सिंह, सेकंड पानी की कुल्या सिंह, सी थर्ड सिंह पानी की कुल्या एंड फोर्थ स्तर पानी की नहर। वो जो है वो सिंह है, पानी की कुल्या है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।